नेपाल से भी पानी छोड़ा गया है। तो भारी बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी के बाद यूपी के कई शहरों में अब बाढ़ का असर विकराल रूप लेता जा रहा है। बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी की बात करें, साथ ही सीतापुर के करीब 250 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इन सबके बीच में लखीमपुर खीरी के 150, शाहजहांपुर के 30, बदायूं के 70, बरेली के 70 और वहीं पीलीभीत के करीब 222 गांव की बड़ी आबादी बाढ़ के पानी से घिरी हुई है। पूर्वांचल के बलिया में भी बाढ़ की स्थिति के चलते कुछ घर के बहने की भी खबर है। और आपको बता दें कि शाहजहांपुर में गर्रा नदी का जो बाढ़ है, उसका पानी जो है वो दिल्ली लखनऊ हाईवे पर रहने के कारण कार बाइक का संचालन लगभग बंद हो गया है। रोडवेज बसें भी नहीं चल पा रही हैं। मुरादाबाद लखनऊ के बीच नए 22 कॉशन तय करने और ट्रेनों को भी धीमी गति से गुजारा जा रहा है। इन सब के बीच में शहर के बाहरी हिस्से की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बस आवास, विकास कॉलोनी समेत अन्य निचले इलाकों से करीब 10,000 लोगों ने पलायन कर दिया है। एनडीआरएफ की टीम ने 225 लोगों को बचाया है। बाढ़ से एसएस कॉलेज के पुस्तकालय में रखी गई सैकड़ों साल पुरानी पांडुलिपियां नष्ट हो गई हैं। इन सबके बीच में खीरी, शाहजहांपुर और बरेली में बाढ़ ने 6 और लोगों की जान ले ली है। इन सब के बीच में यूपी की सारी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह गई हैं। तो इन सब के बीच में देश के 23 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। यूपी के तकरीबन 800 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। असम में बाढ़ से 12 लाख लोग प्रभावित हो गए हैं। बिहार में बारिश से ही 21 लोगों की जान चली गई है। तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि देश के 23 ऐसे राज्य हैं जो कि बाढ़ प्रभावित है। यूपी के 800 गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं और इन सब के बीच में आपको बताएं कि असम की स्थिति भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। 12 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बिहार में अब तक 21 लोगों की जान चली गई है। तो बिहार के रोहतास में बाढ़ में फंसे लोगों के बिहार के रोहतास में जो बाढ़ में फंसे हैं लोग, वो आधा दर्जन से ज्यादा है। और आपको बता दें कि लोग बाढ़ में फंसे हैं। मां तुतला भवानी धाम के पास ये बाढ़ आई है और फंसे लोगों के लिए अभी फिलहाल रेस्क्यू जारी है। और ये देखिए, ये तस्वीरें में, ये बिहार के रोहतास की तस्वीरें हैं जहां पर लोग पहुंचे थे मां तुतला देवी के दर्शन के लिए। मां तुतला भवानी धाम यहाँ पर आए हुए थे और उसके बाद वो यहाँ पर बाढ़ में फंस गए हैं, जिनका फिलहाल रेस्क्यू किया जा रहा है। तो मौसम का रेड अलर्ट, मुसीबत भरमार है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से पानी जो है उसका स्पीड आप देख सकते हैं, बहाव कितना यहाँ पर तेज है और इसमें फंसे हुए हैं लोग। कोशिश की जा रही है इन रस्सियों के जरिए उन सबका रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम भी पहुँच गई है और रेस्क्यू किया जा रहा है इनका कि जल्द ही इन्हें बाहर निकाला जाए। तो माँ तुतला भवानी धाम पहुँचे थे ये तमाम लोग और उसके बाद वहाँ पर वो फंस गए। पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि अब निकल पाना उनके लिए असंभव होता हुआ जा रहा है। और वहीं यूपी में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ से 800 गांव प्रभावित हो गए हैं। यूपी के 83 स्कूल किए गए हैं अभी बंद। आपको बता दें कि 24 घंटे में 54 लोगों की जान चली गई है। 10,000 लोगों ने पलायन भी कर दिया है और एक सही स्थान पर वो जा रहे हैं। तो इन सब के बीच में एनडीआरएफ ने 225 लोगों का रेस्क्यू अब तक कर लिया है। ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तो हर कोई अब ऐसी स्थिति जो बाढ़ से पैदा हुई है उन सबको छोड़ करके एक सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। और देख सकते हैं कि किस तरह से नाव का सहारा लेते हुए तमाम अपनी जो रोजमर्रा की चीजें हैं उन्हें यहाँ पर नाव पर रखते हुए खुद अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। तो बाढ़ का कहर लगातार जारी है। और ये देखिए, ये महाराजगंज की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर भी पानी का जो बहाव है वो लगातार तेज होता जा रहा है। बारिश लगातार हो रहा है और इस वजह से महाराजगंज में पानी का बहाव भी तेज हो गया है। बिजली वाला ये प्रहार जो है वो हुआ है। ये
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की हम तस्वीरें, और देखिए किस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो इसी पानी के, क्योंकि रास्ता और कोई बचा नहीं है, आपको दोनों तरफ खेत नजर आएंगे जो पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ आपको रास्ता दिख रहा है, लेकिन इससे पहले इस रास्ते पे आने के लिए आपको पानियों से होकर के आना है। और ये देखिए, ये हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन 4 तस्वीर के जरिए आप समझिए कि बाढ़ का कोहराम कितना ज्यादा है। पहली तस्वीर में लोगों को बचाने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। इन सब के बीच में जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यह महाराजगंज यूपी की भी तस्वीर है, जहां पर लोग अपने आप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए, अपने आप को ले जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। तमाम रोजमर्रा की चीजें जो है इन नाव पर करके वो लेकर के जा रहे हैं। तो वही कैंप 3 जो है, लोग स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और चलिए अब हम सिद्धार्थनगर में भी बाढ़ का जो दायरा बढ़ा है उसकी तस्वीरें देख लेते हैं। आप इन तस्वीरों के देखिए और इसके माध्यम से ही आप समझ सकते हैं कि यहां पर बाढ़ का किस तरह से कहर है। मूसलाधार आफत, यहाँ पर कोई राहत नहीं नजर आ रही है। आप देखिए कि बाइक यहाँ पर आप चला नहीं सकते हैं, आपको उसे ढकेल करके ले जाना पड़ रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली में कई लोग जो है वो सवार हो गए हैं ताकि उन्हें पानी में न चलना पड़े। और इस बीच में आपको दूसरी तस्वीरें दिख रही हैं जहाँ पर जायजा लेते हुए लोग आपको दिख रहे हैं कि कैसी स्थिति है और कितना हम यहाँ पर जो है ले सकते हैं। और ये देखिए, ये शाहजहांपुर की तस्वीर है, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की तस्वीर भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी बादलों का संग्राम जारी है। मुसीबत, जहाँ आपको गर्मी से राहत मिली है, लेकिन वहीं आपको भारी बारिश से जो तबाही मची है, जो आपकी जीवन पूरी अस्त व्यस्त हो गई है, उसे कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। और ये देखिए कि किस तरह से एक अम्मा को सब इस चारपाई पर बिठा करके सुरक्षित जगह पर लेकर के जा रहे हैं। और वहीं यूपी में बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते नेपाल उत्तर प्रदेश बॉर्डर के करीब 7 जिलों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। हर तरफ जल संकट और सैलाब में कई गांव समा गए हैं। शाहजहांपुर में भी बाढ़ से हालात बेहद खराब हो गए हैं और जिसके चलते सेना ने कमान संभाल ली है और अब उनकी तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यूपी में नदियां उफान पर, तेज बारिश से यूपी के 7 जिलों में बाढ़ के हालात। बाढ़ ने उत्तर प्रदेश में बिगाड़े हालात। यूपी के 800 गांव बाढ़ में डूबे। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर पानी ही पानी। शाहजहांपुर के 70 गांव में बाढ़ ने मचाई तबाही। लोगों ने छोड़ दिया घर बार। भारी बारिश के कारण नेपाल यूपी बॉर्डर के करीब 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज के करीब 800 गांव में 20 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें देवदूत बनकर लोगों के रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। यूपी में लोगों की जिंदगी नाव पर आ गई है। सैलाब का सितम ऐसा है कि हर तरफ बर्बादी ही नजर आ रही है। पूर्वांचल के कई जिलों में लगातार बारिश कहर बरपा रही है। यूपी में नदियां उफान पर हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ग्राउंड जीरो पर डटा हुआ है। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर शाहजहांपुर में करीब 2 से 3 फीट पानी भर गया, जिसके बाद हाईवे के एक हिस्से को बंद कर दिया गया। पहाड़ों में हो रही बारिश से नेपाल यूपी बॉर्डर के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। शाहजहांपुर में बाढ़ से हालात बिगड़ने के बाद लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। हरदोई में बाढ़ के बीच जान जोखिम में डालकर दूल्हे राजा बारात लेकर अपनी दुल्हनिया को लेने पहुंचे। यूपी के गोरखपुर की तस्वीरें डराने वाली हैं। राप्ती नदी का पानी सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। नदी किनारे बसे गांव टापू बन चुके हैं। लोगों की जिंदगी नाव के भरोसे है। घर बार फसल सब डूब चुकी है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही नजर आएगा। बच्चे हो या बूढ़े, सभी गांव के भरोसे हैं। जिंदगी इस कदर बेबस है कि बयां करना मुश्किल है। निचले इलाकों में लोगों के घरों के अंदर भी पानी घुस गया है। प्रशासन ने लोगों को राहत मुहैया कराने के लिए मोर्चा संभाल रखा है। प्रभावित गांवों में नाव मुहैया कराई गई है। बाढ़ राहत राशि भी वितरित की जा रही है। यूपी के बलरामपुर की तस्वीरें देखिए। गांव के गांव जलमग्न हैं। स्कूल के अंदर कमरे तक पानी भर गया है। सड़कों से गुजरना मुश्किल है। लोगों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है।
घरों में रखा सामान भी सुरक्षित नहीं है। बेबस लोगों की जिंदगी सड़क पर आ गई है। शाहजहांपुर में इस समय बाढ़ के हालात ऐसे हैं कि पूरा अस्पताल पानी पानी हो चुका है। अजीजगंज के सरकारी मेडिकल कॉलेज में करीब 5 फुट तक पानी भरा है। बाढ़ का पानी मेडिकल कॉलेज के अंदर वार्डों तक पहुंच चुका है, जिसके चलते मेडिकल कॉलेज की बिजली गुल हो गई। मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा। मरीजों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा जा रहा है। बेबस मरीज जल तांडव से जूझने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भारी बारिश जारी है। महाराष्ट्र में भारी बारिश फिलहाल आपको बता दी जा रही है। कई जिलों में येलो अलर्ट जारी है। मुंबई की सड़कें पूरी तरह से जलमग्न, बारिश से यातायात प्रभावित हो गया है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन सब के साथ आपको बता दें कि लगातार शहर शहर जो है सैलाब और मूसलाधार बारिश जो है लगातार जारी। मुंबई की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। तो इन सब के बीच में बारिश से यातायात प्रभावित, जो हम लगातार कहते थे कि मुंबई में जो गाड़ियां हैं, लोग जो है वो उनकी रफ्तार को पकड़ पाना मुश्किल होता है, लेकिन इस बारिश ने उस रफ्तार को थाम दिया है। और आपको बता दें कि बारिश से यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। तो जम्मू कश्मीर के उधम सिंह से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के उधम सिंह से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। भारी बारिश के बाद टूटी सड़कें हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त होने से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। तो जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं जहां पर हम उधमपुर की अगर हम बात कर ले तो वहां पर भारी बारिश और सड़कें टूट गई हैं, जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है, आवाजाही में परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियां जो हैं बचाव करते हुए यहां से निकल रही हैं। और ये देखिए, ये सड़कें टूट गई हैं। इससे ज़्यादा सड़कें थी, ट्रक को निकलना यहां से मुश्किल हो गया है। ट्रक की वजह से यहां पर परेशानी हो रही है ट्रक को निकलने में। और वहीं चमोली से भी इस वक्त की ये बड़ी खबर है। आखिरकार 4 दिन के बाद हाईवे खुल गया है। आपको बता दें कि हाईवे यहां पर बंद था। जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे खुल चुका है। लैंडस्लाइड के कारण इसे बंद किया गया था। यात्रियों ने फिलहाल राहत की सांस ले ली है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की चमोली से, जहां पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे थे, रुक गए थे क्योंकि रास्ता अवरुद्ध हो गया था, हाईवे बंद कर दिया गया था। अब उन्होंने राहत की सांस ली है। और ये आपको बता दें कि लैंडस्लाइड के कारण इस हाईवे को बंद किया गया था। जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे फिलहाल खुल गया है। और ये देखिए, धीरे धीरे आवाजाही गाड़ियों की, लोगों की, जो बाइक से आए हैं, स्कूटी से आए हैं, वो इसी तरह से जा रहे हैं। और असम से भी आपको बता दें कि कुछ ऐसी ही जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं, जहां बाढ़ से हाहाकार है। बाढ़ से 7 लोगों की फिलहाल मौत हो चुकी है। मरने वालों की संख्या 90 तक पहुंच गई है। तो आपको बता दें कि मरने वालों की संख्या 90 तक पहुंच गई है। लेकिन जो जानकारी आपको मिली है कि बाढ़ से 7 लोग जो है फिलहाल मौत के मुंह में समा चुके हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें ये असम की भी है, जहां पर बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है।